सही, इन 78 सालों में हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। इन 78 सालों में ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की, न मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? और एक और बात में खास बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरी रियासत के लोगों, आप एक अजीम मकसद के लिए निकले हैं। आप सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलते हुए जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। और इस राह के अंदर जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं वो इस दौर के अजीम शुहदा हैं। और पाकिस्तानी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी साम्राज्य मीडिया, टिकाऊ मीडिया आज हमारे इन बच्चों को शहीद लिखने के बजाय वो शरपसंद कह रहा है। शरपसंद हम नहीं है, शरपसंद तुम हो। हमारी ये तहरीक रोज़े अव्वल से वाज़ेह है कि ये तहरीक इंकलाब भी नहीं, ये तहरीक आजादी की तहरीक भी नहीं है, ये तहरीक तब्दीली निजाम की भी तहरीक नहीं है। ये सिर्फ बुनियादी हुकूक की तहरीक थी। और लोगों, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर ये लोग सिर्फ बुनियादी हुकूक के मुतालबे पे हमें दर्जनों लाशें दे सकते हैं, तो जब हम अब आजादी की बात करेंगे, हक के मिल्कियत की बात करेंगे, हम अपने निजाम पे हक के हुक्मरानी मांगेंगे, तो फिर इनके तेवर क्या होंगे? इसलिए नज़्म व ज़ब्त के साथ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ, फ़हम और शऊर के साथ हमने इनका मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक अपने घरों में नहीं लौटेंगे जब तक हम ये जंग जीत न जाए। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, हम अपने शौदा का बदला भी लेंगे। हमने उस वक्त, उस दिन 7 जून की रात को चंद हमारे बच्चे इंसाफ मांगने के लिए अपने भाई की लाश, अपने शहीद भाई की लाश लेके बैठे हुए थे। तुमने उन पे गोलियां बरसाई है, इन गोलियों का तुम्हें हिसाब देना होगा। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये चेयरमैन आशिक साहब हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे मुख्तसर वक्त में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जितने भी इस पंडाल में मेरे मेहमान मीरपुर, कोटरी, कोयराज में जिस जगह से आए हुए हैं, नाम लेना शुरू कर दूं तो रात गुजर जाएगी। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रावला कोट वालों को ये कहना चाहता हूँ कि रावला कोट वालों, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि जैसे कि आपने ये पंडाल सजाया है। नंबर 2, बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि इन जालिमों से हम लोगों ने आटा मांगा, बिजली मांगी, तो इन लोगों ने हमारे पहियों की गर्दनें काटनी शुरू कर दी। तो मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, मैं तो अपने इलाके में वादा करके आया हूँ, अपनी माँ बहनों से दवा लेकर आया हूँ, कम से कम 5000 माँ बहन से, कि अगर हम हक लेकर वापस न आए, हमें हमारा हक न मिला, तो हम दरिया में छलांग लगा देंगे, वापस नहीं जाएंगे दोस्तों। चेयरमैन साहब क्यों कि ये जालिम, ये देखे रास्ते में दरख्त भी काट कर हमारे
जेल में फेंके हैं। ये हजूम जो सामने बैठी है, ये हक मांगने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने वाले लोग नहीं है। मेरे भाई कोई से आए हुए हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तारक सकर साहब, अरफान साहब, अफजान साहब और भी जो उनके साथी हैं, चौधरी जफर साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई वालों, याद रखो, इस पिटार से उस वक्त तक नहीं उठो जिस वक्त तक हमारे विकल्प में नहीं लोगे। कसम देता हूँ तुम्हें अपनी माँ की, अपनी बहनों की, कि हम हक मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले नहीं है। तो मैं अगर कोई गलत बात की तो मुझे माफ करना मेरे दोस्तों भाइयों। मैं इन बातों पर बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये तारिक साहब डोडियाल वाले तारिक पापी साहब, इनसे गुजारिश है कि वो स्टेज के पास तशरीफ लाएं, उनके दोस्त इन्हें देख रहे हैं। इसके बाद हमारे दरमियान मुजामत की एक ताकतवर आवाज़ हजीरा से सरदार ज़हीर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए। हजीरा एक्शन कमेटी के रहनुमा सरदार ज़हीर साहब, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसके कब्ज़ाए कुदरत में आपकी और मेरी जान है। मैं आज कश्मीर तरतीमान से आए हुए तमाम मुज़म्मतकारों को सलाम पेश करता हूँ कि जो अपने हक के लिए, अपनी बुनियादी हकूक़ के लिए निकले हैं और पूरे कश्मीर से निकले हैं। मैं अपने उन शोधा को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ, बिलखसूस शाहजेब हबीब भाई जो हमारे दिलों की धड़कन थे, जो इस कारवां के बुनियादी रुकन थे। रात के अंधेरे में एफसीपीसी ने एक हमला करके उनको शहीद किया। मैं तमाम शोधा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ और बिलखसूस रावलाकोट के मुज़म्मतकारों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानें तो दे दी लेकिन फोर्सेस के आगे अपने घुटने नहीं टेके। आज वो फोर्सेस घुटने टेकने पे मजबूर हैं। ये काफिले देखकर मैं बुलंदरी मांग थोराड़ के लोगों को, तरकल के लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो बुलंदरी से भगाए एफसीपीसी के लोगों ने और नंगे पांव भाग के वो पतन से पार हुए। इंशाअल्लाह ये जो फोर्सेस हमारे बंदिश लगा के हम पे बैठी हुई है, ये तो आए अपनी मर्जी से और इंशाअल्लाह चाहेंगे हमारी मर्जी से। अल्लाह के फजल करम से आप लोग बस अपनी सफों में इताअत और इत्तेफाक रखें। इस वक्त पूरे रावलाकोट पर मुज़म्मतकारों का कब्जा है हर जगह। इससे भी बड़े बड़े काफिले मुज़म्मतकारों के बल्दिया अड्डा देखे, चौक देखे, डी चौक और सिपलाई में देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़म्मतकारों के बड़े बड़े काफिले इनको घेरे में लेके बैठे हुए हैं। अब वो हमारी कोर कमेटी के पांव पकड़ रहे हैं कि आए बैठे बात करें, लेकिन हमारी कोर कमेटी ये कहना चाहती है इनसे, यहाँ उन्होंने कहा है कि हम अगर दहशत करते हैं तो फिर मुतालबात किस लिए? हम मुतालबात आपसे करना ही नहीं चाहते हैं। अब हमारे मुतालबात होंगे तो यूनाइटेड नेशन से होंगे जिनके पास हमारा देश है। हम अगर मुतालबात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के साथ करेंगे, क्योंकि 2 बार आपसे हमारे मुतालबात हो चुके हैं, उसमें आप बिल्कुल झूठे पाएंगे, बिल्कुल झूठे पाएंगे।
मैं अपनी नाम नादिय हुकूमत जो में सब लोग इनको टगर कहते हैं, मैं कहता हूँ ये 54 टगरों के साइड से हमारे निहत्ते लोगों पे फायर हुआ, निहत्ते लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, फिर बात होगी। जिनकी बुनियाद हो झूठ पे मबनी, हमने हुकूमत गिराने की कसम खाई है। मासलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इस पुरुष धरती के अजीम मुज़ाहमतकार, बल्कि इस खित्ता के अजीम मुज़ाहमतकार जिन्होंने इस खित्ता